नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुण। नम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काढ़ मुक्ति करतारि। उत्तम सत्य धर्म का दिवस उत्तम सत्य धर्म का दिवस नहीं है, उत्तम सत्य के धर्म को समझने का दिन है। उत्तम सत्य तो सिद्धों की शोभा है। ये डॉक्टर साहब ने सिद्ध किया पहली बार। आज का दिवस सत्य धर्म की चर्चा के नाम पर, सत्य वचन के नाम पर भेंट चढ़ जाता था। पूरी दुनिया में आज के दिन में यही सिखाया जाता है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने कहा यदि सत्य नहीं बोले तो फिर सत्य धर्म होगा कि नहीं होगा? क्या बोले ही नहीं तो सोचो, बोले ही नहीं तो बोले ही नहीं तो एक इंद्रिय नहीं बोलता है तो क्या सत्य धर्म हो गया? बोलो। और अरन सिद्ध भगवान बोलते ही नहीं है तो क्या उन्हें सत्य धर्म नहीं होगा? ये बहुत सुंदर चर्चा डॉक्टर साहब ने उठाई है। सभी बच्चों से फिर अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल भूलना ही मत, पढ़ना। बस जिंदगी में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने की इच्छा होगी आपको इसे। जितनी बार 10 लक्षण पर्व में आप प्रवचन करने जाओगे या 10 लक्षण पर्व मनाओगे उतनी बार पढ़ने लायक है। मैंने तो इसके वर्ड टू वर्ड नोट्स बनाए हैं पूरे। 10 लक्षण पर्व के डॉक्टर साहब की पुस्तक के नोट्स है मेरे पास पूरे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि कोई आदमी 4 कपड़े पहने हैं, बनियान, शर्ट, स्वेटर और कोट, तो उसे यदि बनियान उतारना हो तो क्या करना चाहिए? बनियान खींच देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोट उतारो। कोट उतारो सबसे पहले। आज हम समझेंगे ये कोट कौन सा है। वचन तो 5वें नंबर पे आता है, मिथ्यात, अवृति, कसाय, युग। योग माने मन वचन काय, ये तो सबसे आखिरी में आता है इसका नंबर। सारी दुनिया भटक जाती है। सत्य बोलने के लिए, उत्तम सत्य धर्म प्रकट करने के लिए मिथ्यात्व छोड़ो। और हम सोचते हैं हम बोले कैसे पंडित जी, मैं तो बहुत चाहता हूं सत्य बोलूं। सारे स्त्री पुरुष दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं जो दुखी नहीं हो। क्यों? पंडित जी मैं तो बहुत चाहती हूँ सही बोलूं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
ये ट्रांसपेरेंसी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका दिल नहीं दुख है। कई महिलाएं दान देना चाहती हैं लेकिन पुरुष खिलाफ है, तो छिप के दान देती हैं, झूठ बोल देती हैं। सुनो, एक साड़ी खरीदना है, 10,000 चाहिए, हाँ ये लो, अब उसे रख ली संभाल के। 500 साड़ी पहले ही रखी है, काय के लिए खरीदना है, उसने 10,000 मंदिर में दे दी। बोलो झूठ बोला कि नहीं बोला? बचन की तरफ से देखोगे तो हैरान हो जाओगे आप। सुनो, बचन के सत्य को सत्य नहीं कहते और बचन के असत्य को असत्य नहीं कहते। क्या बोला? बचन के सत्य को सत्य नहीं कहते और बचन के असत्य को असत्य नहीं कहते। ये भी छूटेगा, लेकिन इधर आके छूटेगा 5वें नंबर, पहले मिथ्यात्व छूटेगा। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा। सत्य बोलने के लिए मिथ्या छोड़ने की क्या जरूरत है? एक प्रश्न और हो सकता है, उसकी भी चर्चा कर लेता हूं 1 मिनट के अंदर। पंडित जी, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव के बाद सत्य है या सोच है ना? क्षमा, मार्दव, आर्जव, इसके बाद सत्य बोलते हैं, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग। तो सत्य पहले आना चाहिए, सोच। अब इसमें चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है, मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं तो इतना सा समझाना चाह रहा हूं, ये अंतर है। जब हम चरणानियों की ओर से देखते हैं तो सत्य के बाद सोच आएगा। सत्य बोले बिना तुम्हारी पवित्रता का पता कैसे लगेगा? और सिद्धांत से देखेंगे, सिद्धांत से, तो जिनके जीवन में लोभ होगा वे सत्य बोलेंगे कैसे? जल्दी बोल गए कुछ? बोलो, पैसा कमाने का लोभ झूठ बुलवाता है कि नहीं बुलवाता है? पैसा कमाने का लोभ, खाने का लोभ झूठ बुलवाता है कि नहीं बुलवाता है? बोलो। तुम्हारी पापा ने कहा बेटा 1 किलो आम घर ले जाओ, और आम का तुझे लोभ है खाने का, तो 1 आम रास्ते में ही खा गई। कौन किसी को पता लगेगा? चोरी कर ली, कौन किसी को पता लगेगा? और घर जाते से ही बोलेंगे मेरे हिस्से का आम तूने खाया नहीं? नहीं खाया, सच्ची में नहीं खाया। बोलो, खाने का लोभ झूठ बुलवाता है कि नहीं बुलवाता है? ये दृष्टांत हो। बोलो भाई, सत्य बोलने के लिए सबसे पहले 4 का अभाव होना चाहिए। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, माया, लोभ, और इसके बाद अवृत्ति जाएगी, प्रमाद जाएगा। हिसाब लगाना सभी लोग, समझाने की जरूरत है पूरी अवृत्ति प्रमाद। लेकिन मैं पहले एक कोट उतारता हूं। पहले कौन सा वाला? अनंतानुबंधी असत्य। मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं? अनंतानुबंधी असत्य। आप लोग सही वचन बोलने के चक्कर में रहो, मैं नहीं मना करता, रहो, लेकिन उसे नहीं बोल पाएंगे। मैं जान रहा हूं नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्यों नहीं बोल पाओगे? और आचार्य देव ने भी, पॉइंट नोट किया जाए, आचार्य देव ने भी सबसे पहले अनंतानुबंधी झूठ छुड़ाया। हमने तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ सुने थे, झूठ कब से आ गया? कि अनंतानुबंधी के साथ रहने वाले झूठ को अनंतानुबंधी झूठ कहा है। भाव दीपिका ग्रंथ पढ़ना, भाव दीपिका ग्रंथ में लिखा है ये सब। अनंतानुबंधी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की दशाएं, ये भाव दीपिका में पढ़ लेना सारा का सारा। अब तो मैं भूमिका नहीं बनाऊं, सीधे सीधे चलूं। अपने को आत्मा जानने वाला क्यों झूठ बोलेगा कि मैं पुरुष हूं? क्यों सोचेगा कि मैं पुरुष हूं? कुछ जल्दी बोल गई। अनंतानुबंधी झूठ क्यों बोलेगा? जिसने अपने को आत्मा अनुभव किया है वो क्यों बोलेगा? बोलेगा मतलब सोचेगा। बोलना तो व्यवहार न है, ध्यान रखना, बोलना तो व्यवहार न है, लेकिन क्यों फीलिंग करेगा? फीलिंग, ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान से सुनो। काम की वह लाइन है, मैं 10 बातें कहूंगा, उसमें से ये लाइन काम की है जो बोल रहा हूं। मैं आत्मा हूं, यह फीलिंग करना, ये अनंतानुबंधी के अभाव रूप उत्तम सत्य धर्म है। क्या बोला? मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। ये सब इसकी विशेषताएं, ये सब इसकी विशेषताएं।
शॉर्ट में बोलेंगे मैं आत्मा हूं, शॉर्ट में बोलेंगे मैं आत्मा हूं, लेकिन विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मैं ध्रुव, मैं शुद्ध हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं अनादि अनंत हूं, अप्रभावी हूं, सुरक्षित हूं। बाकी और तुम लगा लेना। बोलेंगे शॉर्ट में आत्मा, और देखना इतना है आपको, इसका नाम है उत्तम सत्य धर्म। पकड़ में आया? मैं फिर से बोलता हूं, रिपीट कर रहा हूं, रिपीट फिर से कर रहा हूं। मैं आत्मा हूं, ये अनुभव करने का नाम उत्तम सत्य धर्म है। डॉक्टर साहब ने खुलासा किया है उत्तम सत्य, तो उत्तम माने सम्यक दर्शन पूर्वक, उत्तम सम्यक दर्शन पूर्वक, प्रशंसावाचक है उत्तम। अब मैं इसलिए जानबूझ के ये बात उठा रहा हूं कि हम सत्य धर्म के नाम पर सत्य वचन की चर्चाएं ना सोचते रहें। क्या बताऊं भाई साहब, मैं झूठ बोल जाता हूं, मैं झूठ बोल जाता हूं, पापा से भी झूठ बोल देता हूं। मैं भी उसकी चर्चा हो सकता है बाद में समय मिलेगा तो करूंगा, उसकी भी करूंगा। लौकिक झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आचार्यों ने कहा है तू झूठ बोल सकता है। क्या कहा है? क्या कहा है? झूठ बोल सकता है, क्योंकि वचन का नाम सत्य और झूठ नहीं है। वचन से प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए तू बोल सकता है, वचन से प्रयोजन की सिद्धि के लिए तू बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वचन सत्य और झूठ नहीं होते। झूठ आत्मा की परिणति है, सत्य आत्मा की परिणति है, और वो फीलिंग में होती, फीलिंग में वचन क्या भी दे रहा हूं, फीलिंग में। स्वयं सत्य और झूठ कहां होता है? फीलिंग में। वचन कर दिया ना, याद रखना हो। धर्मात्मा पुरुष लौकिक झूठ भी नहीं बोलते, ये बात सही है, लेकिन सबसे पहले बिग झूठ कहां से नहीं बोलते ये बताओ। मैं पूछता हूं, थोड़ा आपको डाइल्यूट करता हूं विषय में। हाँ, रतलाम, तुम रतलाम क्यों? रतलाम क्यों? अच्छा, लड़का हो कि लड़की हो? लड़का हो, ठीक। तुम्हारे पापा का नाम? हाँ। अब इसने जितने जवाब दिए सब अनंतानुबंधी झूठ है। अब ये सत्य भी बन सकती हैं, ये पूरे उत्तर सत्य बन जाएंगे। कब? तुम ही बोलोगे कब? इतना से उत्तर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और उत्तर बढ़ाना पड़ेगा। कौन बोलेगा? बढ़िया, मैं बोल चुका हूं। हाँ बोल बेटे। हाँ, जब मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं। हाँ, थोड़ा इसमें खुलासा करो। मेरे पापा हैं, ये बात कहना कब सत्य हो जाएगा? बोलो, क्या फीलिंग में जाएगा? क्या आत्मा में, क्या आत्मा की वैरायटी बताओ कुछ। अब इसमें एक बदलेगी, कोई चीज बदलेगी जब तुझे ये पता लग जाए कि मैं अनादि अनंत हूं, अजन्मा हूं। अजन्मा की फीलिंग होने पर कहोगे मेरा जन्म हुआ है। अजन्मा की फीलिंग निश्चय, और अजन्मा की फीलिंग के साथ कहना, बोलना, सोचना, व्यवहार। अजन्मा की फीलिंग के बाद कहो मैं इनका पुत्र हूं। मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, ये फीलिंग होने के बाद कहो मैं इनका पुत्र हूं। इनका पुत्र कह करके लौकिक प्रयोजन साधा है, पुत्रपना नहीं साधा है। कौन को समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, वेरी गुड, बढ़िया, हाथ उठ रहा है स्वयं, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, तेरे को समझ में नहीं आया? नहीं आया? फिर से बोल रहा हूँ डायलॉग। ज्ञानानंद को नहीं समझ में आया ना? हाँ, अभी समझ में आएगा। देखो, लोक व्यवहार का प्रयोजन साधा है पिताजी कह करके, पुत्रपना सिद्ध नहीं किया है। मैं पुत्र नहीं हूं, मैं अनादि अनंत आत्मा हूं। आत्मा हो या पुत्र हो, आत्मा हूं, इसकी फीलिंग के साथ लोक व्यवहार में कहना है इतने लोग मेरे पिता नहीं है, ये मेरे पिता है। ये लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए व्यवहार करना सच्चा है, सच्चा है। व्यवहार नहीं, सच्चा है। व्यवहार नहीं, सच्चा है। सच्चा क्यों है? क्योंकि सम्यक ज्ञान का अंश है। व्यवहार नहीं, सच्चा क्यों है? सम्यक ज्ञान का अंश है। सम्यक ज्ञान कैसे हुआ ये? हाँ, सम्यक ज्ञान क्यों हुआ? बोलो, जब
कहाँ बेड़ावा के हो, कहाँ के हो? कोटा, हाँ कोटा, बोल बेटे। हाँ, आत्मा के भान पूर्वक हुआ है, इसलिए सम्यक ज्ञान है वो। क्या क्या भान हुए, थोड़ा खुलासा करो क्या? हाँ वो तो हो गया। मैं इनका पुत्र पिता का मामला चल रहा है ना, मैं पुत्र नहीं ही हूं, जन्म हुआ ही नहीं है मेरा, इसके भान से हुआ सम्यक ज्ञान, और फिर लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए हुआ व्यवहार। समझ में आया? आया? अभी भी नहीं आया? चलो 2-3 दृष्टांत दें, एक आध दृष्टांत आप बनाओगे, थोड़ा याद हो जाएगा। 11-12 के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सबको समझ, सबको लगाने लायक है, सब कोई सीखने लायक है। हम क्या समझते हैं, व्यवहार से तो मैं पत्नी हूं। सही बात है कि झूठी बात है रतलाम? व्यवहार से तो पत्नी है कि नहीं? बोलो, सम्यक व्यवहार से तो पत्नी है कि नहीं? कोई लड़की की शादी हो गई तो व्यवहार से पत्नी हुई कि नहीं हुई? बोलो, कौन बोलेगा? एनीबडी? हाँ, आत्मा के भान पूर्वक। अब आत्मा के भान में क्या आएगा? मैं पत्नी नहीं हूं, मैं आत्मा ही हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, लेकिन लौकिक व्यवहार के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं इनकी पत्नी हूं, ऐसा कहना व्यवहार है। समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? पकड़ो जरा इन शब्दों को, मैं बिल्कुल सिद्ध करूंगा भैया, क्यों महत्वपूर्ण बात है। लोग अभी तक ऐसे बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, निश्चय से मैं आत्मा हूं, व्यवहार से मैं शरीर हूं। तो वो दो है कि एक है? क्या है, दो है कि एक है? निश्चय से शुद्ध हूं, व्यवहार से अशुद्ध हूं, ये मिथ्यात्व है। इसमें से एक भी कथन सत्य नहीं है, एक भी कथन सत्य नहीं है। निश्चय से शुद्ध हूं, व्यवहार से अशुद्ध हूं, दोनों रॉन्ग। अभी सबके दिमाग में सनक वो लग रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो यही सुना है, मैं आत्मा हूं ये निश्चय, बोलो, और मैं लड़का हूं ये व्यवहार। कि नहीं नहीं नहीं, सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ना इस मामले में, बढ़िया प्रकरण है, निश्चयभाषी, व्यवहारभाषी, उपव्यवभाषी, पढ़ना। जब तक नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा नहीं करना हो, मैं समझाऊंगा बेटे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं समझाऊंगा। हमने सुन रखा है आत्मा माने निश्चय, शुद्ध आत्मा माने निश्चय। एक वस्तु एक वस्तु एक वस्तु एक ही प्रकार की होती है, बोलो, एक वस्तु एक ही प्रकार की होती है, बराबर। अब इसकी फीलिंग भी एक ही प्रकार की होगी, इसकी फीलिंग एक ही प्रकार की होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब कथन दो तरह के हो सकते हैं, इसकी फीलिंग जैसी है वैसा कहना निश्चय, इसकी फीलिंग जैसी हो रही है, अनुभूति जैसी हो रही है, आत्मा जैसा है, इसके लिए क्या लिखा है सम्यक? यथार्थ सो निश्चय, यथार्थ सो निश्चय, यथा अर्थ, यथा माने वस्तु, जैसी वस्तु है वैसा उसका नाम निश्चय। और जो वस्तु जैसी नहीं है परंतु निमित्त की मुख्यता से, संयोग की मुख्यता से, उपचार आदि से उसको कहना, इसका नाम व्यवहार। वस्तु नहीं बदली, व्यवहार बदला, वस्तु नहीं बदली। क्या बोला, क्या बदला? व्यवहार बदला, वस्तु, व्यवहार बदला, वस्तु। एक दृष्टांत दे देता हूं सबके लिए, करना पड़ेगा सरल, थोड़ा सा बच्चे हैं, नए नए हैं, सबके लिए काम की बात है वो, बिल्कुल काम की बात है। अभी भी सबको धड़ल्ले से लगता है मैं तो पत्नी हूं, व्यवहार से पत्नी हूं, देखें कब तक व्यवहार रहेगा, कब तक मैं पति रहूंगा। अब व्यवहार में तो बच्चों का ध्यान रखना ही पड़ता है, व्यवहार में तो व्यापार करना ही पड़ता है। ए टोटली रॉन्ग। टोडरमल जी ने इसका बहुत बड़ी सर्जरी की है, बहुत बढ़िया सर्जरी की है। मैं भी ऐसे ही समझता था, मैं प्रवचन करता था तो भी मैं ये समझता था, पंडित साहब ने प्रवचन में मेरी ऑपरेशन किया, इस बात का ऑपरेशन किया। तो मैं आपको सरल करके समझाता हूं, सुनो। बेसन का लड्डू देखा है? बेसन का लड्डू, मजा आया? बेसन का लड्डू, तो बेसन का लड्डू को बेसन का लड्डू कहना निश्चय है, बेसन का लड्डू निश्चय नहीं है। बेसन का लड्डू तो बेसन का ही लड्डू है, लेकिन बेसन के लड्डू को बेसन का कहना ये निश्चय। अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। ए, कहां देख रहे तू? इसलिए तेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे देखने फिर से। अब सुनो, 4 भाई थे, 3 भाइयों ने एक लड्डू खाया, एक पप्पू था वो नहीं आया स्कूल से, तो मम्मी ने उसका लड्डू एक कटोरी में रख दिया। 3 भाइयों ने लड्डू अपना अपना तो खा ही लिया, अब वो चौथा लड्डू दिख रहा है, जब तक वो मांग रहे हमें दे दो,
लड्डू दे दे। अब एक ही लड्डू था, वो पप्पू का था। तो मम्मी बोली पप्पू का लड्डू है। अब मैं पूछ रहा हूं ये बेसन का लड्डू है कि पप्पू का लड्डू है? बोलो, ये पप्पू का लड्डू है कि बेसन का? पंडित जी काय को घुमा रहे, पप्पू को कह दो चाहे बेसन को कह दो, बात तो एक ही है। एक ही नहीं है। बेसन का लड्डू बनने के लिए बेसन को कढ़ाई में सेकना पड़ा था, और पप्पू का लड्डू बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? शुभम, शुभम का लड्डू बना? कभी नहीं बना घर में। शुभम को कढ़ाई में सेकना पड़ेगा, घी में। ऐसा नहीं, अंतर है। फिर से बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू कहना निश्चय, और बेसन के लड्डू को एक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए लौकिक व्यवहार। क्या लौकिक प्रयोजन? पप्पू खाएगा ये बताने के लिए कहा पप्पू का लड्डू। बेसन का लड्डू, पप्पू का लड्डू, जमीन आसमान का अंतर है। निश्चय से आत्मा हूं, व्यवहार से लड़की हूं। ऐसे कैसे? व्यवहार से कहते हैं, शरीर की तरफ से कहते हैं, हूं नहीं, हूं नहीं। शरीर की तरफ से पत्नी कहते हैं, शरीर की तरफ से। तुम कौन के बेटा हो? मैं अपने बाप का बेटा हूं। वैसा बोलते कि नहीं बोलते? तो सही बात है कि झूठी बात है? बाप का बेटा है, हैं? सही है ना? तो सम्यक ज्ञान बनाओ इसे। बोल बोल, शाबाश, बोल, कोशिश करो। हाँ, निश्चय से आत्मा। फिर वही गड़बड़ होगी, कौन सही करेगा? ट्राई ट्राई ट्राई। हाँ बोल, बोल, खड़े होके बोल, अच्छे जोर से। कहते हैं हूं नहीं, वेरी गुड। मैं आत्मा हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं शरीर ही नहीं हूं। जहां दे अपनी नहीं, तहां न पापा कोय। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो अब क्यों व्यवहार के कथन बदलते हैं? व्यवहार के कथन बदलते हैं, लड्डू नहीं बदलता। जैसे अभी अपन ने कहा था ये पप्पू का लड्डू है, पप्पू आया और लड्डू देख के अनुमान लगाने लगा, छोटा है, सबको बड़े बड़े दिए होंगे। लड्डू लेके उसे फेंक दिया। अब लड्डू छार छार हो गया, नरक के शरीर की तरह। बिल्कुल चूर चूर हो गया। तो अम्मा जोर से चिल्लाई, तूने 10 रुपए का लड्डू मिटा दिया। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, ये बेसन का लड्डू है, पप्पू का लड्डू है कि 10 रुपए का लड्डू है? बोलो बेटा। ननिहाल के लड्डू आए थे, ननिहाल समझ गए? नाना के घर से आए थे, ननिहाल का लड्डू तूने सत्यानाश कर दिया। अब ननिहाल का हो गया हो। बंबई से खरीदा हो तो बंबई का लड्डू, अमेरिका से खरीदा हो तो अमेरिका का लड्डू। कितने कथन बदल सकते हैं व्यवहार के, और सबका मतलब समझ में आ रहा है? अमेरिका से लाए होंगे, ननिहाल से आए होंगे, बंबई से खरीदे होंगे, सिंधी भाई की लड्डू, हल्दी राम का लड्डू। तो नाम बदल गए व्यवहार के, लेकिन लड्डू आत्मा वही का वही है। तुझे जो कहना है कह, मैं तो अपनी अनुभूति नहीं बदलूंगा। मुझे कभी नहीं लगता मैं पत्नी हूं, मैं कभी नहीं लगता मैं पुत्र हूं, मुझे कभी नहीं लगता मैं बेटा हूं, मुझे कभी नहीं लगता मैं करोड़पति हूं। वहां मैं आत्मा हूं। मेरे आनंद के लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं आत्मा हूं। सिद्धालय में आनंद लेने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं आत्मा हूं। मिल गया मुझे मोक्ष मार्ग। अब बोलो क्या कहने, अब बोलो, इतनी बात रखने, अब बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य देव ने, अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी को समझाने के लिए स्वांग का दृष्टांत दिया है। याद है आपको? हर अध्याय में स्वांग 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 समझते हो? रोल, रोल तो समझते हो? नाटक में रोल। बोल भाई, स्वयं तेरे को राम का रोल मिले, अच्छा लग रहा है तुम्हें? बढ़िया। राम, एक रावण का रोल कौन करेगा तेरे में से? कोई बोलेगा? कोई रावण का रोल करेगा? रेडी है कोई? हाँ रेडी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हिम्मत की बात है, बहुत अच्छी बात। विदिशा और अहमदाबाद के बीच में रोल हो रहा है, राम एक रावण। अभी राम ने एक तीर चलाया और रावण मर गया, ऐसे ऐसे मर गया, और खून की फुग्गा फोड़ता है वो, रंगीन एकदम एकदम बिलकता है खूब जम के। रावण, तेरे पाप को उदय आया कि नहीं आया? नहीं, आशा था वेदनी का उदय, फिर बिलक क्यों रहा है तू?
बिलक क्यों रहे, चिल्ला क्यों रहे, मर गया, ऐसे क्यों कर रहे हो? उतरते पड़िए, जोरदार उत्तर। सॉन्ग कर रहा है, वेरी गुड। अभी ये दो तो कुंवारे हैं। मैं थोड़ा और इसको आगे बढ़ाता हूं। कल्पना करो राम और रावण दोनों शादीशुदा हैं और दोनों की पत्नी सामने बैठी हुई हैं। ये दोनों भी फ्रेंड और दोनों की फ्रेंड की मिसेज भी फ्रेंड। दोनों के हाथ में पॉपकॉर्न। राम ने रावण को तीर मारा, रावण मर गया। जोर जोर से चिल्ला रहा है, मर गया मर गया मर गया। उसकी पत्नी विधवा हुई कि नहीं? अरे उसका पति मर रहा है। अच्छा, आवाज टेस्ट चेक की जाए, वो क्या करते हैं आजकल, वॉइस टेस्ट करते हैं कि नहीं, वो सच्चा है कि झूठा है। तो कौन की आवाज आएगी? स्वयं उसी की आएगी। तो फिर वो पाप का उदय आया कि नहीं आया? और वो उसकी पत्नी बेचारी विडो हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। इसका नाम है स्वांग। आत्मा नॉन चेंजेबल, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। मोक्ष में भी बोलो जोर से अनचेंजेबल, निगोद में भी अनचेंजेबल, मिथ्यात्व में भी, केवल ज्ञान में भी, सम्यक्त में भी, गुणस्थान में भी। ओहो, ये फीलिंग करने के बाद सम्यक ज्ञान हुआ। अब बोलो, इसे रखो अपने पास। अब बोलो कौन सा रोल करना है? मरने का कर देंगे, कर देंगे। ए राम, तेरी पत्नी का किडनैप करके ले गया, तेरा पाप का उदय आया कि नहीं आया? रावण तेरी पत्नी का किडनैप करके ले गया, तो तेरे को पाप का उदय आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो फिर आंसू क्यों बहा रही तुम? हाय सीते, हे सीते, हे मृग नैनी। हे, तुमने देखा, डॉक्टर साहब सुनाते थे ना, तुमने देखा है मेरी मृग नैनी को? बोलो पंडित जी। हाँ बोलो, स्वांग है। क्या गजब है। सारी दुनिया बदलते हुए व्यवहार को देखती है, इसका नाम व्यवहार नहीं। शुभम क्या बोला? बदलते हुए व्यवहार। राम का लड्डू, पप्पू का लड्डू, 10 रुपए का लड्डू, ननिहाल का लड्डू, बंबई का लड्डू, ये व्यवहार नहीं है। केवल प्रयोजन साधने के लिए का पप्पू खाएगा, बंबई से आया है, 10 रुपए में आया है, केवल इतना बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ नॉन चेंजेबल है। और इस, धीरे से रुक के बोल रहा हूं, और इस यूनिवर्सल ट्रूथ को जानना ही उत्तम सत्य धर्म है। ये ध्रुव भगवान आत्मा को जानना ही उत्तम सत्य धर्म है। पंडित जी तो हमने सोचा ही नहीं, होता कि नहीं होता है? अपन तो बोलना ही बोलना समझते हैं। उत्तम सत्य धर्म में बोला नहीं जाता, और बोलने में उत्तम सत्य धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। कभी कभी को रिलेट हो सकता है, कभी कभी को रिलेट हो सकता है। सत्य के साथ बोला भी जा सकता है और सत्य के साथ नहीं भी बोला जाए, लेकिन सत्य रहता है। क्या बोला? सत्य के साथ बोला भी जा सकता है, नहीं भी बोला जा सकता है, लेकिन सत्य यूनिवर्सल होता है। बराबर? पूछूं कोटा? रेडी? सभी लोग रेडी रहना। दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आते हैं तो उन्हें कष्ट होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता? बहुत बढ़िया। मैं आत्मा हूं, हाँ थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। उपसर्ग होने पर आत्मा कैसा जान रहे हो जो कष्ट नहीं हो रहा है? अनादिन, थोड़ा शरीर से जोड़ो। उपसर्ग जिस पर हुआ है वो मैं नहीं हूं। उपसर्ग जिस पर हुआ वो मैं नहीं हूं। हाँ, अशरीरी हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अशरीरी हूं, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। उपसर्ग का कष्ट तब हो जब मेरे ऊपर उपसर्ग हो। ये उत्तम सत्य धर्म है, ये उत्तम सत्य धर्म है। मुनिराज से पूछा आपके ऊपर उपसर्ग हुआ, आपको कैसा लगा? बोले हुआ ही नहीं। लगा क्या? हुआ ही नहीं। मैं जहां हूं मेरी सीमा में उपसर्ग आते ही नहीं, परिचय आते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी लोग देख देख के मुनिराज को दया का पात्र समझते हैं। दया का पात्र समझते हो? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी लोग यहां से बोलते हैं, बेचारे महाराज जी अब इतनी गर्मी पड़ रही, अपन तो कूलर में बैठ गए, इनको क्या हुई है बताओ। अपन तो बढ़िया रोटी खाए रहे, 3-3 टाइम, 4 बार चाय जब खा ले, अपन तो मजे ही मजा कर रहे खूब। इन बेचारन को देखो 3 दिन से अंतराय होगा।
हमें तो बहुत दया आ रही। मिथ्या दृष्टि दया कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वे सम्यक ज्ञानी नहीं है। सम्यक ज्ञानी नहीं माने निश्चय व्यवहार को नहीं जानते। क्यों? निश्चय व्यवहार को नहीं जानते। अरे आहार के अभाव में हो सकता है शरीर सूख जाए, लेकिन मुनिराज तो आहार लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? कौन बोलेगा? क्योंकि वे तो अनाहारी आत्मा है। उन्होंने तो अनादिकाल से आहार लिया ही नहीं है। तो आहार के ना होने पर देह का परिणमन तो होगा, लेकिन मुनिराज को कष्ट नहीं होगा। इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। चलो रेडी? अब तो बना लोगे एक आध एग्जाम्पल कुछ? कौन बनाएगा? बोलो भाई, मेहनत कराना है मुझे, अनंत अनुबंधी झूठ छुड़ाना है। आगे बोलो भाई, तुम सत्य बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हो? अच्छा चल, सत्य की छोड़ो, बोल तो तुम में से कौन कौन लड़का बोलता है? गूंगा कौन कौन है? बोलो कौन कौन बोल देता है? बोल लेते हो? बोल लेते हो? यही झूठ है। अब इसको सम्यक ज्ञान बनाओ, कोई बात नहीं, बोलो सम्यक ज्ञान बनाओ इसको। मैं आत्मा हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं, मैं मात्र आत्मा हूं। हाँ, अब लोक व्यवहार आपका प्रयोजन पूछने का है, इसलिए मैं कहता हूं मैं बोलता हूं। तो इतना पूर्ति करने का नाम व्यवहार है। प्रैक्टिकल समझ में आया कुछ? आहा, गजब हो गया। तो आगे चलो। ओहो, जब आत्मा परिपूर्ण है, शुद्ध है, तो उसको शुद्ध अनुभव करना उत्तम सत्य धर्म है। बताओ, उन मुनिराजों को दुख होगा ही नहीं तो कहेंगे कैसे? जब दुख होता ही नहीं तो लिखें कैसे? बहुत बढ़िया दृष्टांत नहीं। चलो प्रैक्टिकल दृष्टांत। तेरा नाम क्या बेटे? हाँ, चिन्मय। वेरी गुड चिन्मय। फ्रॉम झारखंड। अरे मैं तो बड़ा खुश हुआ एकदम। झारखंड, मेरे ख्याल से झारखंड से तो अभी तक कोई नहीं आया हुआ, भिजवाना पड़ेगा झारखंड से भी। चल राजगढ़ से, कोई बात। सुन चिन्मय, तेरे को कोई एक करारा खींच के दे तो तुझे तकलीफ होगी कि आनंद आएगा? है? हाँ, तकलीफ होगी, बराबर। अभी एक करारा पड़ा, उसमें तकलीफ हो रही है, फिर आपको 1 करोड़ रुपए दिलवाए जाएं एक थप्पड़ खाने के बदले में, तो थप्पड़ खाने की तकलीफ का दुख कितना रहेगा तेरे को? तो थप्पड़ तो पड़ा ही है ना, तो तकलीफ नहीं रहेगी भाई। 1 करोड़ आए, वो तो बैंक में चली गई। लेकिन इधर क्या हुआ? इधर तो तकलीफ होगी कि नहीं? नहीं। बस यही मुनिराज की दशा है। ओहो, आत्मा का अनुभव करते हैं और देह पर होने वाले उपसर्ग परिचय उन्हें कष्ट नहीं लगता है। तुम 1 करोड़ में खुश हो सकते हो। बचपन में देखा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े खराब होते हैं। एक बच्चे को दूसरे बच्चे ने जरा ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया जरा सा, और इतनी जम के गला फाड़ता है कि मम्मी ने हाथ से उसे एक दिया धार। जब देखो जब उसे हैरान करता है, उधर पड़ा वही चुप। देखा तुमने? चुप, एकदम वॉल्यूम खत्म। देखा? कभी नहीं देखा? मेरी समझ में नहीं आया। जब उसने मारा था तो पिक्चर एकदम थोड़ी खत्म होती है, धीरे धीरे रोना बंद करना चाहिए। तकलीफ थी तो नहीं, उधर पिटा और जब खुश। क्या है? दिगंबर मुनिराज बहु उपसर्ग होने पर भी आनंद में रहते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर उपसर्ग हुआ ही नहीं। अब यहां तो 1 करोड़ दिख गया, यहां उनको असंख्यात जन्मों के कर्म कटते हुए दिखते हैं। सभी लोग सुनोगे एक मजेदार बात, सभी लोग। पूरा प्रवचन नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ये लाइन जरूर सुनो जो सुना रहा हूं। सुनोगे? रेडी? कोई लिखना मत। ज्ञानानंद, देवानंद का नाम मैंने ज्ञानानंद कर दिया अभी। देवा कहने में भी बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, मस्त बच्चा है, जोरदार। सुनना सभी लोग, लिखना नहीं, हीरो लिखना नहीं, पहले सुनो। रेडी? जब अच्छी बात होती है तो मैं चाहता हूं कोई जरा भी उसे छूके नहीं, बिल्कुल कैच। प्रैक्टिस कराते हैं ना कैच, तो कैच करा रहा हूं, करो। कर्णानुयोग एक बहुत जोरदार नियम है। कर्णानुयोग से मस्ती। जो लोग पूछ रहे थे कर्णानुयोग टफ लगता है, मैं बता रहा हूं कर्णानुयोग मजा की मस्ती है।
देखो, जितना भी सविपाक उदय होता है, निर्जरा, सविपाक निर्जरा होती है। सविपाक निर्जरा का मतलब होता है दुख देकर के जाना या सुख देकर के जाना। माने जो आप भोगते हैं, जो भी प्रति समय भोगते हैं, वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। ओके, जैसे एक थप्पड़ पड़ा तो वो सविपाक निर्जरा हुई। एक लड्डू खाया, नाम बोलो, सविपाक निर्जरा। तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिला, बोलो सविपाक निर्जरा। वेरी गुड। तुम्हें गर्मी लग रही थी, पंखा चल गया, सविपाक निर्जरा। अच्छा बुरा जो भी उदय आता है उसका नाम है सविपाक निर्जरा। यहां तक की लाइन समझ में आई? अब दूसरी लाइन बहुत काम की है। सविपाक निर्जरा जो मुस्कुरा लेते हैं उस समय, सविपाक निर्जरा में जो भेद विज्ञान कर लेते हैं, सविपाक निर्जरा में जो मुस्कुराते हैं, भेद विज्ञान कर लेते हैं, अपने को आत्मा देखते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, उनको असंख्यात जन्मों के कर्मों की निर्जरा बिना फल दिए हो जाती है। बिना फल दिए हुए खिर जाता है। एक थप्पड़ खाता है तो 100 थप्पड़ खाने का पाप का उदय खत्म हो जाता है, बशर्ते तू अनाहारी आत्मा, अस्पर्शी आत्मा अनुभव है तो। अब बस ये लाइन मेरी पूरी हो गई, मैं इसे 2-3 बार बोलूंगा आपको। समझ में आया दिल्ली? फिर से सुनना सभी लोग, बड़े काम की बात है। जरा कुछ बात हुई, सास ने टोका, कटाक्ष करते हैं, कमेंट्स करते हैं, टॉर्चिंग, इधर टॉर्च हुआ नहीं, इधर टॉर्चिंग हो गई, तो असंख्यात जन्मों के कर्म बंद बढ़ते चले जाते, उत्कर्षण को प्राप्त हो जाते। उत्कर्षण कहलाता है, उत्कर्षण कहलाता है। जैसे पहले ही तो घाव था, उसने नमक और लगा दिया तो जलन और बढ़ जाती है, ये उत्कर्षण कहलाता है। तो क्या तरीका? फिर से ही पाप के उदय में या पुण्य के उदय में भेद विज्ञान करने वालों के जितना निर्जरा हुई है, जितनी, उसको असंख्यात जन्मों का कर्मों की भोगना था, वो निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा गणित है एकदम। आत्मा का अनुभव करने वालों को चौथे 5वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में गुण श्रेणी निर्जरा। अब ये कर्णान युग वाले पढ़ाएंगे तुमको गुण श्रेणी कैसे कहते हैं। गुण श्रेणी समझते हो? गुण श्रेणी अब मैं कैसे समझाऊं? समझाने के लिए स्थूल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, कर्णान युग वाले समझाएंगे आपको। चौथे गुणस्थान में यदि 1 रुपए का फायदा हो रहा था तो पंचम गुणस्थान में 1 करोड़ का फायदा। एट द सेम मोमेंट। जैसे मान चलो तुम यहां पर रोल प्ले करो, सेम रोल प्ले करने पर 1 रुपए का प्राइज, और सेम रोल प्ले करने पर दिल्ली में, अमेरिका में आपको 1 करोड़ रुपया मिले। सेम रोल, सेम टाइम। आप कल्पना कर सकते हो कितने कर्मों की निर्जरा होती है, कितना बेनिफिट होता है। इसीलिए चौथे गुणस्थान से लेकर पंचम गुणस्थान आदि में सारे धर्मात्मा, जिनका पुराण पढ़ते हो आप, चंदन वाला 3 दिन तक की प्रॉब्लम उसने, आपको पता नहीं है 3 दिन की प्रॉब्लम आपको तो बहुत बड़ी लग रही, 3 दिन की प्रॉब्लम उसने अपने असंख्यात जन्मों के बांधे हुए विराधना कर्मों को काट दिया। इसको कहते हैं गुण श्रेणी। पर टाइम आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसने कितने पहाड़ तोड़ डाले 3 दिन के अंदर। अब बोलो 3 दिन बड़े थे कि असंख्यात भाव बड़े थे? अब बताओ चंदन वाला क्यों रोए? अब पढ़ो आप स्टोरी, चंदन वाला क्यों नहीं रोई? अंजना क्यों नहीं कंप्लेनिंग कर रही थी? धर्मात्मा कंप्लेनिंग नेचर वाले क्यों नहीं होते हैं? सुन रहे हो कुछ? मिथ्या दृष्टि असंख्यात जन्मों के कर्म बांधता है। जरा पत्नी ने कुछ कहा, तू क्या समझती है मैं मर्द हूं? हाँ मैं मर्द नहीं, गलती से तुझे आत्मा समझ रही थी। अरे तू अपने को आत्मा समझ। इसका नाम है उत्तम सत्य धर्म। मुझे कितनी मेहनत हो जाए, मुझे ये असली समझाना है, तो सत्य बोलना चाहिए, फला चाहिए, उसकी कहानियां मैं अभी नहीं सुना रहा हूं आपको। चलूं आगे, चलूं? समझ में आया थोड़ा बहुत? कौन कौन ने कंप्लेंट नहीं की? 1 मिनट के लिए आपके बीच में समय दे रहा हूं बोलने के लिए, ताकि आपका उपयोग भी लगे। बताओ कौन कौन ने कंप्लेंट नहीं की? ऐसे कोई पुराण पुरुष? सीता जी, वेरी गुड। अंजना, वेरी गुड। बच्चों में से बोलो, बच्चों में हैं? सेठ सुदर्शन, अनंतमती, वेरी गुड। चंदन वाला हो गया, रिपीट नहीं करो। हाँ और बोलो, जरा शांति सोचो। गज कुमार, कंप्लेंट नहीं। हाँ याद आ रहा है कुछ? यशोधर मुनिराज,
डेड, डेड स्नैक, मरा हुआ डेड बॉडी, सांप की डाली। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों नहीं है नो प्रॉब्लम? क्यों कह रहा है वो नो प्रॉब्लम? भाई ही स्माइलिंग, भाई क्यों मुस्कुरा रहा है वो? क्योंकि मुझे पता लग रहा है इसके पीछे से कर्म कट रही। एक्चुअली अज्ञात है। 1 करोड़ देखने, सही से बताना, एक चांटे के बाद 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए कौन कौन तैयार है? एक दिन तक कांग्रेस का पंजा बना रहेगा, एक दिन बना रहेगा, 24 घंटे जलन होगी। हाँ, रेडी? वाह क्या कमाल है। एक थप्पड़ पड़ेगा, कांग्रेस का निशान बन जाएगा। एक दिन जलन पड़ेगी, 24 घंटे। पंडित 24 घंटे तो पड़ेगी। 1 करोड़ में तो हमारे बारे नियारे हो जाएंगे, पूरी जिंदगी खाएंगे, मजा करेंगे। और 1 करोड़ बैंक में डाल देंगे तो कितना मिल जाएगा? लगभग लगभग क्यों कितना जल्दी? 1 लाख। काय के लिए हम 30-40 हजार रुपए पर मंथ की B.Ed की नौकरी करेंगे? पंडित जी दे दो, आप तो ये खींच दो। क्या गजब है। जैसे तू हंसते हंसते एक चाटा खाने तैयार है, क्योंकि एक भाव का कमाल है। और कल्पना तो कर, थोड़ा सा उपसर्ग आया और अनंत काल का कमाल हो जाए तो कौन तैयार नहीं होगा मुनि बनने के लिए? उपसर्ग और परिसाओं का भय कौन दिखाएगा? यह है उत्तम सत्य धर्म, और यह है उत्तम सत्य धर्म का बल, ताकत। नहीं पंडित जी, हम अभी तू जानता ही नहीं। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी, आगे बोलो, दृढ़चारित लीजिए। पहली शर्त क्या थी? हाँ, सम्यक ज्ञानी का कौन अर्थ खोलेगा? अब तेरा नंबर है, तू पिटेगा नहीं था। अब बोल, हाँ बोल बोल, जल्दी बोल, खड़े होकर बोल। सम्यक ज्ञानी मतलब क्या? अरे बोल ने, बैठ के बोल, चल। हाँ बोल, डर नहीं, सही बोल रहे। आत्मा, हाँ बोलो। अपनी आत्मा का अनुभव करना। कैसी आत्मा का अनुभव करना? पिटने के मामले में, उपसर्ग के मामले में। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ तो रहा है बच्चा, डर गया एकदम। मैंने डरा दिया ना, पिट जाएगा। हमारे प्यारे बच्चों से हम ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, कोई डरने की बात नहीं हो। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, तो अब बोलो, सम्यक ज्ञान कठिन है कि सरल है? अब बोल, सरल है। बहुत बढ़िया जवाब दिया कोटा, लगता तेरा नंबर बुक हो गया है मोक्ष में। उसने ये नहीं कहा सरल है, क्या बोला उत्तर? सबसे सरल है निज पद का पाना। बहुत सरल है। हाँ कर सकते हो। अब तुम्हारे सारे झगड़े निपट गए। हॉस्टल में बहुत झगड़े होते हो। महाराष्ट्र, तू क्या समझ रहा है? मैं एमपी वाले क्या बोलते? कुछ झगड़ा वगड़ा करते हैं, क्या बोलते हो? कुछ बुंदेलखंडी, 100 दंडी, एक बुंदेलखंडी। और तुम क्या समझते हो? हाँ, अरे क्या समझते? हाँ क्या समझते हो? बोलो। तू इस क्रोध का करता है। क्या समझते हो? कि तुम आत्मा हो। तुम क्या समझते हो? कि तू मुझे छू नहीं पाएगा, मैं तुझे देख लूंगा। तू क्या देखेगा? मैंने तुझे अभी देख लिया। क्या देख लिया? अकर्ता। ये मस्ती है, मस्ती। बोलो, आज के बाद कोई क्रिटिसाइज कर दे, बुराई कर दे, थोड़ा कुछ कर करा दे, असंख्यात जन्मों के कर्म काटना है कि बांधना है? बोल। प्रॉमिस? नहीं, प्रॉमिस ऐसे करो, हाथ खड़े करके, ऐसे नहीं। ए झूठा नहीं करना, नहीं तो अनंत पाप लगे। हाँ। सच्ची सच्ची बोलना। अगले साल रिपोर्ट मिल जाएगी मेरे पास। बैठ बैठ, अच्छा वेरी गुड, बैठ। ए इन्हीं से नहीं कह रहे, आप लोगों से भी कह रहे। आपको दुखी रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, तो बच्चों के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ, कौन बोलेगा वो गणित जो हमको स्माइल करने के लिए मोटिवेट करता है या बूस्टर डोज देता है? बूस्टर डोज। हाँ, कौन कौन बोलेगा? 2-3 इस तरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोल बेटे, ट्राई, वेरी गुड। हाँ बोलो, खड़े होके बोलो, आराम से मस्त होके बोलो, राहुल गांधी की तरह। नहीं, वो एक सिद्धांत बोला था, सिद्धांत जिसका नाम निर्जरा है, कुछ कुछ आगे पीछे बोला था कुछ। हाँ बहुत बढ़िया, सविपाक निर्जरा। क्या गणित है सविपाक निर्जरा का? अनंत नहीं। ओ, अनंत का निपटा दोगे तो फिर तुम फुर्र हो जाएगा मोक्ष। अनंत का नहीं। हाँ हाँ हाँ, कितना बेनिफिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रियली? बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। और कौन देगा जवाब?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा मजा आ गया भैया। मैं तो सही बताऊं, मुझे सभी जगह से बुलाना चाहे थे, लेकिन मुझे यहाँ आने में इसलिए मजा आता है कि यहाँ मैं पूरे भारत को पढ़ा रहा हूँ। ये बच्चे 150 बच्चों में से यदि बीच पड़ गए, आप ये नहीं सोचना ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे भगवान है, कुछ नहीं करते हैं। वो पहले का कर्जा बांधा है ना, वो उदय में आके कुछ ऊधम मचाता है, थोड़ा सा ऊधम मचाता है, लेकिन जो बीज पड़ जाती है ना, ये ऐसे खिलेंगे, मजा आ जाए। इसलिए मुझे बहुत मजा आया, अभी भी आ रहा है। रेडी? नींद आ रही है? तकिया तो नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया। तो उत्तम सत्य का मजा कौन बताएगा? अंदर में आत्मा जानते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, उसी समय स्माइल आती है। उस स्माइल के साथ रहने वाले, संतोष के साथ रहने वाले असंख्यात जन्मों के कर्म काटते हैं। 3 दिन घबराना नहीं, 7 दिन। 7 दिन कौन का नाम था ये? 7 दिन कौन की प्रॉब्लम आई थी? 7 डेज प्रॉब्लम, पारसनाथ भगवान। बहुत बढ़िया, पारसनाथ भगवान। मस्त रहो, आज मजे लेना है। कोई बोले ओ देख लूंगा, हाँ देख देख देख। अरे यार तूने तो असंख्यात काट लिए, मैं तुझे गाली दे के असंख्यात नहीं बांधूंगा, चल तू हट जा। मजा आएगा आपको, करके देखना आप। ए नमक तो दे रहा, नमक से नहीं दे रहे, मत दे, तू असंख्यात बांध, मैं काट रहा हूं। नहीं कर सकते प्रैक्टिकल? बोलो। नमक इतना सा नहीं खाएंगे, लेकिन अपने तो गारंटी है नरक नहीं जा पाओगे। इतना इतना आज का प्रैक्टिकल कर लोगे जिंदगी में, गारंटेड गारंटेड, नरक नहीं जा पाओगे, त्रिंच में नहीं जा पाओगे। बहुत बड़ी बात है बेटे, बहुत बड़ी। मैं इसलिए उसको पढ़ा रहा हूं। यदि ये नहीं होता तो मैं चाहता ना तो स्टोरियां सुना देता। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, हम तो झूठ बोलेंगे। वो ठीक है, लिखा है, हम गा देंगे, हम पढ़ा देंगे, वो क्या करेंगे, स्टोरी सुना देंगे। नहीं, इसलिए मैंने कहा अनंत अनुबंधी झूठ बोले बिना कोई झूठ रुकता है नहीं है। अब कुछ नहीं है, फिर से सुनना। सम्यक दृष्टि अपनी पत्नी कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं मेरी 2 पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, कहते हैं तो भी पाप बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा का भिन्न अनुभव करते हैं, परिपूर्ण अनुभव करते हैं, और इसके बाद केवल लोक व्यवहार का बताने वाले बोलते हैं, बाकी उसका बंद नहीं होता। 6 खंड का राज्य करता हूं बोलते हैं, कोई बंद नहीं होता। राम रावण का वध करते हैं, काय के साथ करते हैं? सम्यक ज्ञान के साथ, उसी भाव से मोक्ष चले जाते। अभी तुमको लग तो रहा होगा गप्पे ठोक रहे हो, इतने सारे बेचारे, देखो तो जरा उसमें, देखो उधर असलियत में किसी का गला कट गया, कोई घायल तड़प रहा है, कोई मर गया, कितनी महिलाएं बेडो हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, और आप कह रहे रामचंद्र जी मोक्ष चले गए। सारे विश्व को अचंबा होगा, इतनी संगी पंचेंद्रिय की हिंसा दिखाई देने पर भी उन्होंने झूठ नहीं बोला, उत्तम सत्य धर्म के बल पर मोक्ष चले गए, उसी भव से मोक्ष चले गए। तो ऐसे तो पंडित जी हम भी आत्मा देखे हो मारे, बिल्कुल मार के देखा, तेरे में दम होए था। तू मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकते नहीं। तू बुरा कैसे मानेगा? बुरा मानेगा तो असंख्यात भव का बंद होए। असंख्यात माने हंसी नहीं समझना, लिखा है असंख्यात। क्यों? एक पल में कितने भव हो जाते हैं, निगोद के स्थावर आदि के कितने कितने भव हो जाते हैं, ऐसे असंख्यात भव फटाफट होते हैं। पढ़ना बेटे, करना योग में बहुत मालूम पड़ जाएगा आपको। बोलो भाई, आज के बाद प्रतिकूलता में मुस्कुराओगे कि रोओगे? स्वयं रोओगे कि मुस्कुराओगे? पक्का? तो फायदा क्या होगा तेरे को? फिर वो कहेगा तूने चूड़ी पहन ली, तू नामर्द है, तू औरत है, तेरे में दम हो तो आजा, और तू वहीं से मुस्कुरा। एक डायलॉग असंख्यात भव, दूसरा डायलॉग असंख्यात भव, तीसरा डायलॉग असंख्यात भव, एक ठोक दूंगा असंख्यात भव। बताऊं असंख्यात भव, रियल कह रहा हूं मैं, आपको पता नहीं है इस 70 कोड़ा कोड़ी में कितने भव होते होंगे, कितने भव होते होंगे 70 कोड़ा कोड़ी, हिसाब तो लगाओ जरा। मजा आ गया आपने को तो। आज मैं इतना खुश हूं इस बात से
हाँ, कौन बोलेगा, याद हो गया? सविपाक निर्जरा के साथ इस्माइल रखने वाले आत्मा और भेद विज्ञान के बल पर मौज उड़ गई, मौज, असंख्यात भवों के कर्म चकनाचूर। ताकि तम क्षमा पे जी अचंबो मन आवे, किस विधि कीने करम चकचूर। किस विधि? इस विधि कीने। अपनी मम्मी को कॉल कर देना सब लोग आए, मम्मी मिल गई मिस्ट्री ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, मिल गई क्या? मम्मी तेरी जेठानी ताई कुछ भी बोले। जेठानी समझते कि नहीं समझते? हाँ बिल्कुल, कॉल कर देना, मम्मी नेवर दुखी, तारी सासू बा तने कहीं कछु कहे कंकास करे। इस्माइल रियल कह रहा हूँ, बहुत रियल थ्योरी है। कर्णानियोग इतनी मजेदार है, क्या बताऊं। मेरी तो बहुत इच्छा है, एक आध साल कर्णानियोग पढ़ाने की बहुत इच्छा है। द्रव्यानियों के बाद कर्णानियोग का मजा अपरंपार है, अपरंपार। मेरे गुणस्थान अलग हैं, मेरे गुणस्थान पढ़ाऊंगा एक आध दिन रिहर्सल दूंगा आपको गुणस्थान पढ़ाने की। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। चलो रेडी, चलो भाई, टाइम तो हो गया। लेट शुरू हुआ था हालांकि, लेकिन ठीक है, टाइम हो गया, 45 पूरे हो गए। ओम नमः शिवाय। हाँ, लोग व्यवहार में भी झूठ कौन बोलेगा? सम्यक ज्ञानी का झूठ बोलना भी लोग व्यवहार में व्यवहार नहीं बन जाता है। क्या बोला? क्यों? वो आत्मघाती झूठ नहीं बोलेगा, धर्मघाती झूठ नहीं बोलेगा। आत्मघाती धर्मघाती झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसका झूठ बोलना भी तुम्हारी भाषा में झूठ है वो, लेकिन व्यवहार है। मेरा देश है एक नंबर का, और वैल्यू सत्य की वैल्यू, सत्य की वैल्यू 0। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, 12th वालों ने पढ़ा कि नहीं? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, वैल्यू 0। इस वैल्यू 0 माने नंबर 1 का झूठ। वैल्यू 0 मतलब नंबर 1 का झूठ। बच्चों को समझाता हूँ, 11th वालों को समझ नहीं आया ना? नहीं समझ में? वैल्यू 0 नहीं आया, मैं समझा रहा। तुमने कभी छत्तीसगढ़ से ट्रेवल किया है? पंजाब मेल से, अमृतसर से, कोई सी ट्रेन से भी तो किया होगा, किया है? अब तुमने 100 रुपए का टिकट लिया, 100 रुपए का, और लड़का स्टेशन पे खड़ा खड़ा कहता मेरी ट्रेन आ गई। तेरी ट्रेन है, 100 रुपए में ट्रेन मिलती है? बिल्कुल गर्व से कहता है मेरी ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन, वंदे भारत माई ट्रेन, वंदे भारत माई ट्रेन। ढोर, 500 रुपए में एक सीट नहीं आएगी उसकी, तो क्या आता है फिर वहां? 500 रुपए में बनारस से दिल्ली तक, मुझे पता नहीं रेट मेट नहीं, मेरे से लड़ो तुम। 500 रुपए में बैठने का राइट, केवल बैठना, फाड़ना भी मत। तुम ये मत कहना मेरी मेरी मेरी, और एक स्केच मार दी तुमने उसमें ब्लैड, तेरी नहीं है, बैठ ओनली, बस बैठ। और दिल्ली में बैठने के बाद क्या? नहीं साहब मेरी है, देख लो टिकट, मेरी है टिकट, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे पूरे रास्ते बोलो मेरी मेरी सीट मेरी सीट मेरी सीट। और बंबई में दिल्ली में जाके उतर, ऐसे 1 नंबर से बोल मेरी पत्नी उतर। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा देश, मेरा मंदिर, उतर उतर, समझ गए? डोंट टच, अपना मत मान, आत्मा को अपना मान, बाकी को अपना मत मान। ये सम्यक ज्ञान उत्तम सत्य धर्म है। इसके फिर से समझ में आया कि नहीं आया? रेलगाड़ी में अपनी का कोई टेंशन नहीं। लोग तो क्या करते, 2000 का टिकट लेते हैं कि ना मेरा प्लान, मेरा प्लान, इतना बड़ा प्लान कितने का आता है? वैल्यू 0। तो काय के लिए लिखा था इस पे? तुम्हारे प्लेन नंबर, तुम्हारी सीट नंबर, काय के लिए लिखा था? यू हैव टू सिट देयर फॉर द निश्चित समय के लिए, एप्रोप्रिएट टाइम, देन पकड़ के बैठ जाओ नहीं। समझ गए? अब तो ये शरीर पकड़कर बैठने के लिए नहीं है, ये व्यापार धंधा पकड़कर बैठने के लिए नहीं है, ये माता पिता, ये देश, ये धर्म, ये मंदिर, आखिरी में बोलो देव शास्त्र गुरु, चौंटने के लिए नहीं है।
केवल प्रयोजन लौकिक जान करके अपने को भगवान देख करके उतर जा, मोक्ष चला जा। अब तो समझ में आया कि नहीं? वैल्यू 0। आगे बेटी समझ में आया? बहुत बढ़िया। उत्तम सत्य धर्म पकड़ में आया कुछ कुछ? ओए पैर हिला रहे हो, ओ हीरो शुभम, क्या नाम तेरा? हाँ हित, तो कान पकड़, अब नहीं करना। हाँ कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, गलती नहीं करना। हाँ ये खेला नहीं करो पैन से, ये जगलिंग है ना, कहीं और किया करो। जिनवाणी की सभा में जगलिंग नहीं करना। जगलिंग समझते हो? तमाशा नहीं करना अपने को। ओम। चलिए भाई, पूज्य गुरुदेव श्री की सीढ़ी चलेगी अभी। लोक में आपने कई सारी कहावतें सुनी होगी, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आपको सच में इसके प्रयोग देखने हैं, इसके चमत्कार देखने हैं, तो उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप आपको जानना पड़ेगा। आप उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप जानने के लिए अभी जो भाई साहब ने प्रवचन में जिक्र किया था कि दादा की बुक है धर्म के 10 लक्षण, ये बुक है, आप अवश्य अपने साथ घर पर लेकर जाएं और घर पर लेकर जाकर इसका अध्ययन करें और सत्य धर्म को समझने की कोशिश करें। आगे के मतलब पीछे के जितने भी अभी धर्म हो गए उसकी चर्चा आप सुन पाए नहीं सुन पाए, आगे की भी जितनी भी चर्चाएं होगी वह इसी के आधार से होगी। तो प्रवचन को और अच्छे से सुनने के लिए भी और अपने जीवन में 10 लक्षण धर्म का अच्छे से पालन करने के लिए भी, समझने के लिए इस किताब को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ये किताब आपको निःशुल्क रूप से दी जा रही है, पीछे हमारे गेट से बाहर निकलते ही रखी हुई है। आप अवश्य सभी साधन में इसको लेकर जाएं। अभी यहाँ पर गुरुदेव श्री का प्रवचन प्रारंभ हो उससे पूर्व आज के जो रात्रिकालीन कार्यक्रम है उसमें प्रथम प्रवचन के रूप में मेरा ही प्रवचन होगा। मैं निमित्त उपादान की गहराई में आपको ले जाऊंगा। उसके अलावा जो रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा भाग्य और पुरुषार्थ, इस विषय को लेकर होगा। तो इसके लिए सभी विद्यार्थी साधन में जो इसमें लाभ लेना चाहते हैं वे जैन धर्म का जो बेसिक है बाल बोध पाठमाला